तो देखिए इतना इसको हमने बीट किया है कि अगर हम इसको पलटेंगे तो तब भी ये नहीं गिरेगी, ऐसी कॉफ़ी बीट हुई है। तो इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखें, ये नहीं गिर रही है और ये हमने बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के रेडी की है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्दी आ गई है और सर्दी में कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। किस तरह बनेगी मज़ेदार कॉफ़ी, इसके लिए आप करेंगे वीडियो को फॉलो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने दूध लेना है और इसको गर्म कर लेना है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको गर्म करना है। उसके बाद आपने लेनी है कॉफ़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं। मेरे पास है यहाँ नेस्कैफ़े की कॉफ़ी। तो इसमें से मैं लूँगी यहाँ पर 2 चम्मच कॉफ़ी भर के ले लूँगी। तो ये आपने बहुत अहम चीज़ है जिसको नोट करना है। अगर आप ये क्वांटिटी सही नहीं रखेंगे तो आपकी कॉफ़ी अच्छी बीट नहीं होगी। 2 चम्मच आपने कॉफ़ी ली और आपने इसमें चीनी डालनी है तकरीबन 3 चम्मच। 2 चम्मच कॉफ़ी है, 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है। और उसके बाद आपने पानी लेना है, सादा पानी लेना है, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इसमें 2 चम्मच पानी डाल देने हैं। नाप के आपने बिल्कुल पैमाइश करके चीज़ डालेंगे तो फिर ये आपकी कॉफ़ी सही रेडी होगी। तो 2 चम्मच पानी डालने के बाद आपने इसको करना है बीट। तो इसको बीट करने के लिए हम हैंड ब्लेंडर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपने इस तरीके से हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको एक ही तरफ इस तरीके से घुमाते जाना है। पहले हल्के घुमाइए, उसके बाद आपने स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करना है। शुरू में स्पीड को तेज़ नहीं करना है। तो ये देखें, इस तरीके से आप बीट करते जाएं, हिलाते जाएं तो आपकी जो कॉफ़ी है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी। तो मैं इसको यहाँ पे बीट कर रही हूँ। तो देखें अभी से इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। बीट करने के बाद थिक हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी कि आप इसको पलटेंगे तो भी ये नहीं गिरने वाली। तो यहाँ पे मैं इसको बीट कर रही हूँ। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये इतनी अच्छी बीट हुई है कि ये देखें, ये उतारने से भी नहीं उतर रही है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी बीट हुई है। अगर आपकी कॉफ़ी पतली होगी तो वो समझेंगे सही बीट नहीं हुई है। तो देखें ये बीट हो चुकी है। अब हम इसको कॉफ़ी को रेडी करते हैं। चलिए इसके लिए एक गर्मा गर्म कप हमने कॉफ़ी रेडी करनी है। तो आपने लेनी है कॉफ़ी। तो मैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कॉफ़ी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। तो मैं 2 चम्मच कॉफ़ी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आपने पहले कॉफ़ी डालनी है, उसके बाद जो दूध गर्म करके रखा हुआ है उसको आपने इसमें ऐड करना है। चीनी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी मीठी होती है। जो हमने इसमें चीनी ऐड की है वो इसके लिए काफ़ी रहती है। तो अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपका फुल फैट मिल्क होना चाहिए और गर्म हो अच्छी तरह, तो अच्छी आपकी कॉफ़ी बनेगी गर्मा गर्म। तो इस तरीके से आपने डालना है। उसके बाद चम्मच की मदद से इसको हिलाना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो ये देखें कितनी इसमें झाग आ गई है और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी रेडी हो रही है। थोड़ी सी कॉफ़ी मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी और दूध भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। कप को हमने बिल्कुल फिल कर लेना है ऊपर तक। तो ये देखें मैंने इसके अंदर आधा चम्मच कॉफ़ी मज़ीद ऐड कर दी। और ये देखें आप क्रीमी फॉर्म झाग वाली इसकी देखें आप कितनी हो रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमने कॉफ़ी रेडी की है। तो बस ये रेडी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सीरम ले लीजिए आप। तो चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी गार्निश करेंगे, इस तरीके से राउंड करके इसको। तो ये ऑप्शनल है, चाहें तो कर लीजिएगा वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने गार्निश के लिए डाला है इसके अंदर, ताकि थोड़ी सी ऊपर से लुक अच्छी आएगी तो देखने में और पीने में मज़ा आएगा। तो इस तरीके से आपने किसी भी स्टिक की मदद से इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना है घुमा घुमा के। तो बिल्कुल हमारी कॉफ़ी बन के रेडी है, बहुत मज़ेदार बनी है। ज़रूर आपने घर में ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।